दुष्कर्म करने के आरोप है। लेकिन रेहान अंसारी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आरोप है कि बांके बाजार में मोमोज की दुकान चलाने वाला रेहान अंसारी दुकान पर आने वाली लड़कियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल थी, जिसे बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाता था और इसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया करता था। ये मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है और उसके एनकाउंटर तक की बात कही गई है। पीड़ित ने भाई ने कहा है कि रेहान नाम का युवक दलित लड़कियों को फंसा रहा था। मेरी बहन भी किराए के कमरा लेकर वहां पर पढ़ाई करती है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच लगातार जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जितने भी जिसके साथ किया वो लड़का रेहान, वो सब नाबालिग है, दलित परिवार के हैं। सब के सब दलित परिवार हाँ, सब दलित परिवार के हैं। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है, उसको जल्द से जल्द पकड़ें और उसको कार्रवाई करिए, उस पर सजा मिलना चाहिए। और यही कहेंगे जितना जल्दी हो सके उतना कम समय में। इस पे बांके बाजार थाना में जो आवेदिका हैं, जो पीड़िता हैं, उनके परिवार वालों के आवेदन के आधार पे हम लोगों ने एफआईआर सुसंगत धारा में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के धारा के अंतर्गत हम लोगों ने दर्ज किया है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उसमें जो भी सबूत हैं, मोबाइल में वीडियो बनाना, वो सारी चीज़ों को हम लोगों जो है एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो रेहान अंसारी की तलाश अभी लगातार जारी है। आप पुलिसकर्मियों की बात सुन रहे थे, जांच लगातार की जा रही है। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी ले लेते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गयाजी से। एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एलन, क्या कुछ जानकारी है इस मामले के संदर्भ में? जांच कहां तक पहुंची है और क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आरोपी जो है रेहान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित किया गया है और बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि वो बिहार छोड़ दिया है और दिल्ली में जाकर कहीं छिपा हुआ है। फिलहाल पुलिस एसआईटी गठित करके उसकी छापेमारी के लिए लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि ये रेहान जो है वो बांके बाजार थाना क्षेत्र में एक मोमोज की दुकान चलाता था और उसके दुकान पर जो दलित जो लड़कियां हैं, जो गरीब है, जो भोली भाई लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, उससे अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फ्री में मोमोज खिलाता था और उसी लेकर के जो लड़कियां जो है वो उसके चक्कर में फंस जाते थे और फंसने के बाद जो है उसने नंबर देकर उससे बात करता था और उसके जब प्रेम जाल में फंसा करके वो पास के पहाड़ी में ले जाकर के उस लड़कियों के साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था और साथ ही उसका मोबाइल से वीडियो भी बना लेता था। उसके लेकर के उसको ब्लैकमेलिंग किया करता था। फिलहाल अब इस घटना को लेकर के स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और यहाँ तक जो पीड़ित जो उसके भाई है उसका कहना है कि उसको आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और नहीं तो उसको सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एसआईटी टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है लगातार की जा रही है। जी, वाकई देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे और कैसे सघनता से जांच पड़ताल होती है और आरोपी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, खबर कटिहार से आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता ओम प्रकाश यादव के भाई विकास यादव को गोली मार दी गई है, जिसका अब लाइव वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से घर के अंदर विवाद के बाद विकास यादव पर गोली चलाई गई। फिलहाल विकास यादव की स्थिति काफी गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है और इस घटना के बाद कल ही एसपी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले का मुआयना किया, जायजा लिया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक पारिवारिक विवाद में, जहां बंटवारे का विवाद था, दो भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था, उसी में एक भाई जिसका नाम विकास यादव है, उनको गोली लगी है। जो अभियुक्त पक्ष है वो उनके भाई ही अखिलेश यादव, और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से गोली जो अखिलेश यादव है उनके साले
बिट्टू और चिट्टू इनके द्वारा गोली चलाई गई है। घटनास्थल पे एक खोखा बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम को भी बुलाई जा रही है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां फतुहा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार, फतुहा डीएसपी एक अवधेश कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम ने मौके से कई नमूनों को एकत्रित किया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच लगातार कर रही है। 2/7/26 को 3 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि नटवा मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसको इलाज हेतु पास लिया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु की गई है। इस संबंध में एफएसएल को सूचित किया गया है। इस हत्या के कारण के संबंध में जांच की जा रही है। आवेदक के द्वारा भी आवेदन प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी पटना से, जहां पांडव सेना गिरोह के संचालक से एक संजय सिंह की संपत्ति जब्त की जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारियां शुरू भी कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अपराध के जरिए बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में अर्जित चल और अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है और इसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज मामले और संपत्ति का विवरण मांगा गया है। लिस्ट तैयार होने के बाद जिला पुलिस मुख्यालय ने इस पुलिस मुख्यालय को भेजकर जब्ती की अनुशंसा करेगी। बता दें कि संजय सिंह पर हत्या, रंगदारी, AK-47 जैसे हथियार रखने के गंभीर आरोप दर्ज हैं। एसटीएफ इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित। पांडव सेना के जो संचालक हैं संजय सिंह को मंगलवार को एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था पटना जंक्शन से, और अब संजय सिंह की संपत्ति जो है उसे जब्त करने की जो कार्रवाई है, इस दिशा में पुलिस महकमा अपने कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। और बताते ये चलें कि जो जानकारी मिल रही है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, महकमे की तरफ से, उसके मुताबिक जो संजय सिंह हैं इनकी बिहार और झारखंड में हत्या, रंगदारी मामलों के आरोपी हैं और पांडव सेना के सरना के जो है तौर पे जाने जाते हैं। और इनकी जो संपत्ति है वो जब्त करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारी जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि अपराध के माध्यम से संजय सिंह ने कई जगहों पर अकूत संपत्ति जो है बना रखी है और इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार और झारखंड में कई जगहों पर उसकी अस्थायी संपत्ति है। सभी का सूची जो है वो तैयार किया जा रहा है। संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज मामले और संपत्ति का जो ब्यौरा है वो पुलिस अधिकारियों से मांगा गया है। जो सूची आने के बाद जो है संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जिला और से मुख्यालय को अनुशंसा भेजी जाएगी। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो कम होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बताते ये चले कि संजय सिंह जो है वो इकलौते हैं जो पांडव सेना के संस्थापक में से एक हैं। पांडव सेना की स्थापना जो है 1990 के दशक में नक्सलियों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए जो है वो 5 लोगों ने, बबलू सिंह, अशोक सिंह, चित्ररंजन शर्मा, विपिन सिंह और संजय सिंह ने की थी। सभी धनरुआ थाना क्षेत्र स्थित जो है नीमा गांव के रहने वाले हैं। और बताते चले कि संजय सिंह 2022 से फरार थे। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। महाराष्ट्र में हुए टीटी पेपर लीक कांड के तार वैशाली से जुड़ गए हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र एसटीएफ हाजीपुर पहुंची और नगर के कचहरी रोड स्थित क्विक डिजिटल दुकान में छापेमारी की है। यहां कई दस्तावेज, डिजिटल सबूत भी पुलिस के हाथ लग गए हैं। एसटीएफ की टीम के हाथ लगे हैं। रात के लगभग 1 बजे तक चली इस रेड में एसटीएफ ने इस साइबर कैफे को चलाने वाले सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे महाराष्ट्र एसटीएफ अपने साथ लेकर जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से ही महाराष्ट्र एसटीएफ की टीम हाजीपुर पहुंचकर जाल बिछा रही थी। देर रात दुकान पर धावा बोला। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार आरोपी दुकानदार सोनू और उसके भाई विकास की तलाश एसटीएफ कर रही थी, जिसमें से सोनू की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि विकास की तलाश लगातार जारी है। ये जानकारी भी मिली है कि सोनू और विकास का टीईटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र से संबंध है और सभी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा गिरोह चला रहे थे। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा लीक हुआ है और एक बार फिर इसका तार जो है वो बिहार से जुड़ा है। बिहार के वैशाली में कल देर रात महाराष्ट्र एसटीएफ की टीम आई और साइबर कैफे में छापेमारी की है, जहां से कई अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं।
अभी मैं मौजूद हूँ कचहरी रोड में। आप देख सकते हैं कि ये कचहरी रोड है और इस रोड में आपको कई साइबर कैफे, फोटोस्टेट की दुकानें जो है वो मिल जाती है और इसी में एक क्विक डिजिटल इंटरप्राइजेज है, क्विक डिजिटल साइबर कैफे है, जहाँ पे छापेमारी कल देर रात की और आप डिजिटल काम होते हैं वो इस रोड में उसकी भरमार है। और इसी गली के अंदर वो क्विक, आप तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, इसी गली के अंदर वो क्विक डिजिटल इंटरप्राइजेज करके है, क्विक इंटरप्राइजेज करके है, जहाँ पे इस तरह का काम किया जाता था। और कल एसटीएफ की टीम, महाराष्ट्र एसटीएफ की टीम 9 बजे यहाँ पे पहुंची है कि बजे के बाद जो है वो एसटीएफ की कार्रवाई जो यहाँ पे समाप्त हुई। आप देखिए दुकान जो है, यही वो दुकान था जो अभी बंद है और यहाँ पे करीब 4 से 4.5 घंटे तक महाराष्ट्र एसटीएफ की टीम रही और एसटीएफ ने जाते जाते ये बताया कि कुछ डिजिटल एविडेंस और डिजिटल सबूत जो है वो यहाँ पे मिले हैं और जिसके आधार पे जो है आगे की छानबीन की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इस जो डिजिटल इस जो साइबर कैफे के संचालक जो है सोनू कुमार, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में है। और बताया ये जा रहा है कि जो इसके मास्टरमाइंड है इस पूरे टीईटी जो पेपर लीक हुआ था महाराष्ट्र में, 28 जून को उसकी परीक्षा होनी थी और ठीक परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया था, जिस मामले में लगातार जो है एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। कई तरह के छापेमारी हुए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसका जो पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो समस्तीपुर का ही रहने वाला है, बिहार के समस्तीपुर का निवासी है, विजेंद्र गुप्ता उसका नाम बताया जा रहा है। और उससे लिंक करके एसटीएफ की टीम यहाँ पे पहुंची थी। विजेंद्र गुप्ता के साथ सोनू और उसके भाई विकास के संबंध बताया जा रहे हैं। और इस कार्रवाई से एक जो इस तरह के लोग हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह चला रहे हैं पेपर लीक करने का, उनमें हड़कंप मचा हुआ है और उनके खिलाफ लगातार महाराष्ट्र एसटीएफ हो या बिहार पुलिस हो या बिहार एसटीएफ हो लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर। और देखिए, पटना वासियों को बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना मेट्रो का परिचालन अब मलाही पकड़ी तक आज से शुरू हो रहा है। सीएम सम्राट चौधरी बिहार के लोगों को इसकी सौगात देंगे। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि जो लोग 6.2 किलोमीटर मेट्रो की यात्रा आज से कर पाएंगे, इसके साथ ही अगले चरण में मेट्रो मीठापुर तक शुरू होगा और उस पर भी काम शुरू कर दिया जा चुका है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन की आज उद्घाटन होना है और इसको लेकर के तैयारी जो है वो आखिरी चरण में है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मुख्यमंत्री आएंगे उनके साथ साथ जो है दोनों उप मुख्यमंत्री आएंगे, तो जो नीतीश मिश्रा है नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री, सभी जब यहाँ पे आएंगे तो उनको बैठने के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो मेट्रो स्टेशन है वो आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और बताते चले कि पटना मेट्रो रेल परियोजना प्रायोरिटी कॉरिडोर अंतर्गत जो है मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का आज लोकार्पण एवं मेट्रो सेवा का विस्तार जो है वो यहाँ से किया जाएगा। तो पूरे तौर पे यह स्टेशन जो है वो तैयार है, बनकर के तैयार है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है आज ये जो है मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और बताते चले कि जनता की सेवा में समर्पित होने वाला पटना मेट्रो रेल के जो प्राथमिक कॉरिडोर है उसका ये चौथा एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए जो है आज से खोला जाएगा। और इसकी शुरुआत के साथ यही मेट्रो रेल अब भूतनाथ से बढ़कर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे महत्वपूर्ण इलाकों तक पहुंच बनाएगी। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से बैरिया ISBT तक जो है कुल 6.2 किलोमीटर दूरी जो है वो तय करने में 16 मिनट लगेंगे। और यही मेट्रो फिर वापस मलाही पकड़ी तक जो है वो आएगी। और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बीच में जो है प्रत्येक 35 मिनट के अंतराल पर मलाही पकड़ी से ISBT के लिए मेट्रो सेवा जो है उपलब्ध रहेगी। और इस मार्ग पर एक मार्ग पर ही जो है मेट्रो परिचालन जो है वो किया जाएगा। मलाही पकड़ी से ISBT तक जो है 30 रुपया किराया लगेगा, जो इस समय अधिकतम भाड़ा है। मलाही पकड़ी के शुरू होने से जो है इस मार्ग पर भूतनाथ, 0 माइल और बैरिया ISBT समेत कुल 4 मेट्रो स्टेशन जो है वो कार्यरत हो जाएंगे। भूतनाथ और 0 माइल के मध्य खेमनीचक मेट्रो स्टेशन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। और बताते ये चले कि यह दूरी जो है जो
मलाई पकड़ी से ISBT की जो दूरी है उसमें लगभग 16 मिनट जो है वो आवागमन में लगेगा। 35 मिनट के अंतराल पर यहाँ से मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। और भाड़ा की जैसे हमने बात कही तो 30 का जो है वो भाड़ा रखा गया है। तो आज जब मुख्यमंत्री आएंगे तो इस स्टेशन का जो है वो लोकार्पण करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है तैयारी अंतिम चरण में है और आज ही इस स्टेशन का जो है वो लोकार्पण होना है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 10 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बता दें आपको कि खाना खाने की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ गई है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव की बताई जा रही है। सभी बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति में सुधार लगातार हो रहा है। इनमें बच्चों के अलावा 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोपालगंज से बैकुंठपुर के कृतपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। एक ही परिवार के 10 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार। हालांकि उनकी स्थिति में पहले से बेहतरी बताई जा रही है। 10 बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आई। 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने उसी खाने को खाया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई और बच्चों की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। ले गए वहाँ बैकुंठपुर में ब्लॉक में, वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया है लोग। कितने आदमी खाए हुए थे? 8 आदमी है, 8-9 आदमी। सभी का पेट दर्द और उल्टी होने लगा। हाँ फैंसा खाने की वजह हाँ। से। कहाँ का मामला है ये? कृतपुरा। बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पोथू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 2 छात्राओं को रौंद दिया है और इस हादसे में एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बराही रफीगंज सड़क को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पोथू थाना पुलिस मौके पर पहुंची लोगों को समझा बुझाकर हालात को संभालने में जुटी हुई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पोथू थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ है। औरंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने 2 छात्राओं को रौंदा है, जिसके बाद दोनों ही छात्रा जो साइकिल सवार थी उन्हें कुचल डाला। एक छात्रा की तो मौके पर ही मौत भी हो गई है और दूसरे को इलाजत रखा गया है। गंभीर रूप से वो भी जख्मी बताई जा रही है। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में गजब का आक्रोश देखा जा रहा है। दोनों बच्ची को साइकिल टूट गया इस बीच आरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चाचा भतीजे पर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे दोनों। चाचा की मौत हो गई है, भतीजा जख्मी हो गया है। कोइलवर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के समीप ये घटना घटी है। छानबीन में फिलहाल स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाचा की मौत, भतीजा जख्मी। आरा से ये बड़ी खबर, जहां फायरिंग से हड़कंप मच गया है। कोर्ट से गवाही देकर ये दोनों लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। तो आपको बता दें, आरा से ये कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे थे और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन कोइलवर के धर्मपुर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां उत्पाद थाना परिसर में करीबन 1.5 करोड़ रुपए की जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। उत्पाद विभाग और बेला थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में ये शराब जब्त की। इस कार्रवाई में लगभग 12,000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। मजिस्ट्रेट टाउन डीएसपी सुरेश कुमार, उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह, पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। विनष्टीकरण में कुल शराब की मात्रा करीब 8700 लीटर है और जो कि मद्य निषेध थाना का है। इसके अलावा लगभग 3000 लीटर के शराब बेला थाना क्षेत्र का भी यहाँ पे विनष्टीकरण करवाई जा रही है। थाना परिसर में विनष्टीकरण किया जाता है। आज उत्पाद विभाग के परिसर में उत्पाद विभाग द्वारा करीब 8700 लीटर और बेला थाना का करीब 2700 लीटर विभिन्न ब्रांड के देसी विदेशी शराबों का विनष्टीकरण किया जा रहा है। समस्तीपुर पुलिस ने विभूतिपुर थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है।
आपको बता दें कि यूरिया खाद लदे 18 चक्का ट्रक से 8,605 लीटर अवैध विदेशी शराब और बियर बरामद हुई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख से भी अधिक आंकी जा रही है। इस मामले में केस दर्ज कर 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुस्तफापुर 0 माइल के पास संदिग्ध अवस्था में ट्रक को रोककर जब जांच की गई तो ट्रक के डाले में बने तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। इस संबंध में विभूतिपुर थाना में कांड दर्ज हुआ है। इस मामले में कुल 8 अवैध शराब कारोबारियों को आरोपी बनाया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 18 चक्का ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर NL01AA9920 को संदिग्ध हाला में थाना लाकर जांच किया गया। जांचोपरांत ट्रक में एक तहखाना पाया गया जो कि यूरिया खाद से ढका हुआ था। कुल बरामद विदेशी शराब 875 कार्टून, जिसमें कुल 28,716 बोतल, जिसकी कुल मात्रा 8,605.8 लीटर बरामद की गई। कुल 8 अवैध शराब कारोबारियों को आरोपित किया गया है। पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आमोद मिश्र घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि वेतन सत्यापन आयोग के अवर सचिव हैं वे, और 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, और एक गिरफ्तारी जो है पटना से की गई है। गिरफ्तारी जो है वो वेतन सत्यापन आयोग के जो अवर सचिव हैं आमोद मिश्रा, उनकी की गई है। 20,000 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथों जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो डीजी हैं उनको ये जानकारी मिली थी जितेंद्र सिंह गंगवार को कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो पैसे उगाही है, काले धन अर्जित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसी शिकायत के बाद सत्यापन किया गया। जांच टीम जो है वो गठित की गई, और जांच टीम ने जब सत्यापन किया तो ये पाया कि जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूर्णतः सही हैं। और इसी के बाद ये जांच टीम जो है वो जो शिकायत करता है उनके साथ मिलकर के एक जाल बिछाया और पूरे तौर पर प्लानिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। उस वक्त इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जब ये रंगे हाथे घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए, जब ये घूस ले रहे थे। 20,000 रुपया घूस लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है, और आज इन्हें जो है निगरानी की जो विशेष अदालत है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं आमोद मिश्र। और फिलहाल इस बुलेटिन